आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं न कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसके फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए कहानी को सुनते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर ही मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला जरूर आऊंगा और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए हम लोग चले गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होके बोला, ओह, तो ये है तुम्हारा तूफानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली? ये तो मुझे कहाँ ले आ गया, मंदिर। मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ पर भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती है। शिवम ने कहा, क्या सच में यहाँ पे भूत प्रेत है? तू मजाक कर रहा है ना? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर सच में भूत है या नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूतों का निवास है, क्या ये बात सही है? ये सुनकर वो पुजारी हमें घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर वो हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहां पर अंदर जाकर हमने देखा तो हमारे होश ही उड़ गए। वहां उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल और हार्ड पिंजर पड़े थे और बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाले नर भक्षी है। ये सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही पंडित जी एक बड़ी चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। हम दोनों ये सब देखकर डर के मारे और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, बल्कि वो लोग तो हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों पहले खंडर हो चुका है और कोई पुजारी नहीं है यहाँ पर। अब चलो यहाँ से, वरना हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए।
क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थी। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पर मौजूद थे और हमें देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर पहुंच गए। आज भी जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल डर के मारे कांपने लगता है। चलिए तो अब हम हमारी दूसरी भूतिया कहानी को सुनते हैं। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। लॉकडाउन में मेरे साथ ये घटना घटी थी जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं शाम को करीबन 8 बजे अपने घर की छत पर वॉक कर रहा था। तभी कुछ करीबन 5 मिनट बाद छत के दूसरे भाग से किसी के खड़खड़ाने की आवाज मुझे आई। मैं उस साइड देखने के लिए गया कि आखिर ये आवाज किस चीज की थी, क्योंकि छत पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। उसी दौरान मेरी नजर चैनल के डिश पर पड़ी जो छत के दूसरे भाग में थी। मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज आई। मैंने तुरंत वहां जाकर देखा तो मैं स्तब्ध हो गया, क्योंकि जो चैनल की डिश पहले जिस जगह पर थी उस जगह से 5 फीट दूर चली गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? बाद में मैं उसी जगह पर खड़ा रहकर देखने लगा कि क्या अब मेरी नजर के सामने ये हिलती है या नहीं। देखते ही देखते अचानक वो डिश अपनी जगह से हवा में करीबन 2 फीट ऊपर उठकर नीचे गिरी और अपनी जगह पर हिलने लग गई। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने तुरंत ही उस चैनल की डिश के मालिक को फोन किया और उन्हें छत पर बुलाकर सारी बात बताई। पहले तो मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब ये हादसा फिर से उनकी नजरों के सामने हुआ तो उनके भी होश उड़ गए। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों को लगा कि ये शायद कोई भूत प्रेत होगा जो ये सब कुछ कर रहा है। फिर हम सब ने डिश को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह ही इस डिश को यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। उसी रात करीबन 1:45 बजे हम सब सो रहे थे। तभी मुझे छत पर किसी के घूमने की आवाज सुनाई दी। क्योंकि मेरा घर टॉप फ्लोर पे था, इसलिए जब भी छत पर कुछ भी हो तो सबसे पहले हमें सुनाई देता है। मैंने अपने घर वालों को जगाया और बताया कि छत पर कोई है जो घूम रहा है। उस रात हम सब हिम्मत करके छत पर गए, ये देखने के लिए कि आखिर ऊपर कौन है। हमने ऊपर जाके देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैरों के निशान थे। वो भी आम पैरों के निशान से कई ज्यादा बड़े थे। हम डिश को देखने के लिए गए तो डिश पूरे छत पर कहीं नहीं थी। हमें लगा कि किसी ने उस डिश को फेंक दिया होगा, लेकिन उन पैरों के निशान ने हम सबको काफी डरा दिया था, क्योंकि आज तक ऐसे निशान हमने पहले कभी नहीं देखे थे। रात काफी होने के कारण हम सबने मिलकर डिसाइड किया कि अब जो भी करना है वो हम कल सुबह ही करेंगे, और हम अपने अपने घर चले गए। उस रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे मन में केवल यही चल रहा था कि कहीं हमारे छत पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है ना। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और इसी सोच विचार में कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह जब हम सभी छत पर देखने के लिए गए तो देखा कि वो डिश जो कल रात छत पर से गायब हो गई थी, वो डिश आज उसी जगह पर वापस आ गई थी। तभी हम सब ने डिसाइड किया कि हम उस डिश को तोड़ के उसे नष्ट कर देंगे, ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। जब उस डिश को हम लोग तोड़ रहे थे तब उसके अंदर से काले काले रंग का कुछ पदार्थ बाहर निकल रहा था, जिसमें से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। उस डिश को तोड़कर उसे एक खुली जगह पर ले जाकर हमने उसे जला दिया। तब से लेकर अभी तक हमें
कोई आवाज या किसी के होने का एहसास दोबारा नहीं हुआ। लेकिन उस भूतिया डिश को याद करके आज भी हम सब लोगों की रूह कांप जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? दोनों कहानियों में से आपको कौन सी कहानी ज्यादा पसंद आई है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और भी भूतिया रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।